हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले। इस वीडियो से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर होगा क्लास 12th ज्योग्राफी का। जो बुक है एक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, उसका चैप्टर नंबर 5 है, क्षेत्रीय सर्वेक्षण के बारे में बात करनी है। तो क्षेत्रीय सर्वेक्षण की जब हम बात करेंगे तो हमें यह भी जानना होगा कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है, क्षेत्रीय सर्वेक्षण कहलाता क्या है और यह भूगोल के अंतर्गत क्यों जरूरी हो जाता है, भूगोल में हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ये वीडियो एक परिचय के बारे में होगा, मतलब क्षेत्रीय सर्वेक्षण का आपको परिचय दिया जाएगा, आपको एक आउटलाइन टाइप की मिलेगी कि पूरे चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। तो जैसे ही हम आगे आते हैं तो आप पाएंगे, आप देखेंगे यहां पर कि आपकी जो पुस्तक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, भूगोल की पुस्तक के बारे में बात हो रही है ना। किसकी पुस्तक के बारे में? भूगोल की पुस्तक के बारे में। अब भूगोल क्या है? तो भूगोल आपने कई सारे विषय पढ़े हैं। आर्ट्स के अंदर आप कई सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं ना। तो आर्ट्स के अंदर आप हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, आप ज्योग्राफी के बारे में भी बात करते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी बात करते हैं, आप इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, आप सोशियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अगर हम इन सारे सब्जेक्ट को देखें तो इनमें सबसे बढ़िया सब्जेक्ट जो है, जिसको आप क्या कहेंगे, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। इसको टेक्निकल सब्जेक्ट कहते हैं, नॉन टेक का टेक्निकल सब्जेक्ट कहलाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब इसमें जो चीज होती है तो होती है। इतिहास की जैसा नहीं है कि बोले अकबर था, बोले कहां था जरा दिखाओ, किताब पर देखना पड़ेगा, उसका मकबरा देखना पड़ेगा, उसका महल देखना पड़ेगा, तो बस हम इससे मानेंगे था। यहां अगर कह दिया कि हिमालय है तो है, जाकर देख लो, कहां से कहां तक फैला है, जाकर देख लो, आप नाप लो। अब भूगोल क्या है? भूगोल में कई प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं, कई प्रकार के ज्योग्राफिकल शेप्स होते हैं। जैसे कि आप पर्वत के बारे में बात करते हैं, पठार के बारे में बात करते हैं, नदी के बारे में बात करते हैं। तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो इसमें बात की जा रही है उसको आप देख सकते हैं, उसको आप फील कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है इसमें कि ऐसा बोल दिया जाए कि बोले भाई ऐसा था मान लो, ऐसा नहीं है। था मानने की जरूरत नहीं है, आप जाकर फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं, हर चीज को इसमें देख सकते हैं। भूगोल में कई सारी बातों का आप अध्ययन कर सकते हैं, कई सारी चीजों का आप अध्ययन करते हैं, लेकिन इस पर हम जो कोर ज्योग्राफी के अंदर बात करते हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ ज्योग्राफी में जब आप देखते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी की जब आप बात करते हैं तो उसमें नदी, पर्वत, पठार, पृथ्वी, इनके बारे में बात करते हैं, हर चीज है। अगर सूर्य के बारे में ज्योग्राफी में चर्चा हो रही है तो है, अगर हिम्मत है तो जाकर छूकर देख लो, है, दिखा तो हमने दिया कि वो दिख रहा है। अगर आप टच करना चाहते हैं, आप में हिम्मत है तो छूकर देख लो। कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, कुछ देश ट्राई कर रहे हैं कि वहां पर जाकर देखा जाए, तो वो भी हो जाएगा, लेकिन अभी सामान्य व्यक्ति नहीं जा पाएगा। लेकिन है, दिख रहा है, चांद है, दिखता है आपको। तो ये सारी चीजें, वो घटता बढ़ता क्यों है, उसके सबके साइंटिफिक कारण है। हर एक चीज को हम देखते हैं वहां पर कि आपको अमावस्या के बाद चांद बढ़ने लगता है और पूर्णिमा के बाद चांद घटने लगता है। सारी चीजें हम जानते हैं क्यों होती हैं, सारी ज्योग्राफिकल घटनाएं कहलाती हैं, सारी भूगोलीय घटनाएं कहलाती हैं। तो भूगोल की पुस्तक में आपने जो आपके आसपास की स्थलाकृतियों के बारे में बात करी थी ना, जो भी स्थलाकृतियों के बारे में आप बात कर रहे थे, आप जो भी स्थलाकृतियों के बारे में यहां पर बात करते थे, एक मिनट रुकना। हाँ, आप जिन भी स्थलाकृतियों के बारे में, घटनाओं के बारे में, प्रक्रियाओं के बारे में आप पढ़ते थे, वे वास्तव में वैसी हैं जैसी पुस्तक में लिखी गई हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हो। अब देखने के क्या है, देखने का मतलब क्या है, ऐसे थोड़ी जा रहे हैं कि बोले मौज उड़ाएंगे, सर्वे कर रहे हैं ना भाई, हमको बताया गया था ऐसी है तो सर्वे। तो इसको क्या कहते हैं, ये कहलाता है प्राथमिक स्तर का सर्वे। क्या कहलाता है? इसको प्राथमिक स्तर का सर्वेक्षण कहते हैं। तो प्राथमिक स्तर का आप सर्वेक्षण करें, सूचनाएं एकत्रित करें, इसमें सत्यता है या नहीं है, सत्यता 100% होगी, यही तो ज्योग्राफी की खासियत है। और ये प्राथमिक स्तर का जो सर्वेक्षण है, इसको ही क्या कहते हैं, यही क्षेत्रीय सर्वेक्षण कहलाता है। इसको ही क्या कहते हैं, यही क्षेत्रीय सर्वेक्षण कहलाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि भूगोल के अंदर हम बात करते हैं तो ये हम पर्वतों पर बात कर रहे हैं, यहां पर है ना, ये पर्वतों पर बात हो रही है, ये पर्वत है आपके, ये नदी तंत्र है, ये पठार की बात की गई है, ये आपके मैदानों की बात की गई है, ये कुछ जंगलों की बात यहां पर की गई है। तो ये सारी चीजें, जंगल है तो है, कैसा है आप देख सकते हैं, मैदान है, खेत है तो आप देख सकते हैं, पर्वत है तो आप देख सकते हैं, नदी तंत्र। अब नदी तो आपने देखी है, तंत्र क्या है, तो तंत्र का मतलब नदी में कोई दूसरी नदी जुड़ रही है, उसमें कोई दूसरी नदी जुड़ रही है, पूरा सिस्टम मिलकर नदी तंत्र बनता है। तो आप जाकर इसको भी देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं इसको। पठार मतलब जो प्लेट्यूज एरिया है उनको भी आप देख सकते हो। भूगोल में हर एक चीज को आप देख सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, और उसका प्राथमिक स्तर पर जब आप सर्वे करेंगे तो पाएंगे कि ये चीज उपस्थित है और उसका आप अनुभव कर पाएंगे। तो यही प्राथमिक स्तर का सर्वेक्षण क्या होता है, इसको क्षेत्रीय सर्वेक्षण कहते हैं।
क्षेत्रीय सर्वेक्षण भौगोलिक अन्वेषणों का, है ना, क्या है, भौगोलिक अन्वेषणों का एक आवश्यक घटक है। जब आप ज्योग्राफिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसका एक नेसेसरी टूल हो जाता है, आवश्यक घटक हो जाता है कि इसके द्वारा हम करते हैं। यह पर्यवेक्षण, रेखा चित्रण, है ना, यह पर्यवेक्षण क्या होता है, रेखा चित्रण, मापन, साक्षात्कार, इन सबके द्वारा आप इसको संपन्न कर सकते हैं। बिना इसके आप नहीं कर पाएंगे कि आप चले गए डायरेक्टली देख के आ गए, तो आपको सारी चीजें याद भी रखनी पड़ेंगी, लिखना पड़ेगा, स्केलिंग करनी पड़ेगी, तो आप रेखाचित्र करेंगे, मापन करेंगे, साक्षात्कार, इन सबके माध्यम से उसको तैयार कर पाएंगे। क्षेत्रीय सर्वेक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, आप क्यों इसके पीछे भागते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, है ना, हम क्यों इसके पीछे भागते हैं कि हमें ये चीज चाहिए ही चाहिए। क्षेत्रीय अध्ययन अगर आप देखें तो भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब कैसे महत्वपूर्ण अंग है, किसकी बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय अध्ययन की बात कर रहे हैं। सबका सबका अपना एक अलग इलाका होगा, है ना। आप एक मैं घटना लिख देता हूं कि एक जंगल है आपके यहां और वहां पर कह दिया गया है कि शेर है। कोई आया वहां पर, उसने कह दिया शेर है, तो क्या गांव का हर एक व्यक्ति मान लेगा शेर है, या उस आसपास का हर एक व्यक्ति मान लेगा शेर है? नहीं, कोई एक क्रांतिकारी होगा जो निकलेगा वहां से, कोई एक क्रांतिकारी होगा जो एकदम निकलेगा वहां से और जाकर जंगल को चेक कर लेगा। तो ये क्या कर रहा है, सर्वेक्षण कर रहा है, ताकि सत्यता की जांच की जा सके शेर है या नहीं है वहां। ऐसे ही जंगल में अगर कह दिया कि वहां पर एप्पल के पेड़ लगे हैं, तो जाकर आप चेक कर पाए, प्राथमिक स्थानीय स्तर पर आप देख पाए, तो उसको आप क्या कह सकते हैं कि ये क्षेत्रीय सर्वेक्षण कहलाता है। तो ये भूगोल का महत्वपूर्ण अंग इसलिए हो जाता है कि आप लोकल स्तर पर जांच पड़ताल कर सकते हैं वो चीज है या नहीं है। क्योंकि भूगोलवेत्ता का मतलब कौन हो गया, जो भूगोल को जानने वाले लोग हैं, भूगोल के जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो क्या कहलाते हैं, उनको भूगोलवेत्ता कहा जाता है। भूगोलवेत्ता भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के, है ना, पृथ्वी, चूंकि पृथ्वी के अंदर ही बात करेंगे तो पृथ्वी के प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन एवं सर्वेक्षण करता है। तो उनके जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं उनका अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी पर क्या क्या, जैसे सोने के बारे में देखा तो पता चला तो खोज करी, हीरे के बारे में देखा, चांदी के बारे में देखा, है ना, कोयला के बारे में देखा, पेट्रोलियम के बारे में देखा, ये सब चीजें क्या है, पृथ्वी के अंदर से निकलती हैं। भूगोल में इन प्राकृतिक और सांस्कृतिक तथ्यों का सही अध्ययन क्षेत्र विशेष में जाकर कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, आपको अगर इनका अध्ययन करना है तो आप क्षेत्र विशेष में जाकर ही इनका अध्ययन कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी तत्व का ज्ञान किताब से उतना अच्छा प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब अगर आप भूगोल में कोई चीज पढ़ना चाह रहे हैं तो केवल किताब से आपको बहुत अच्छा ज्ञान नहीं होगा, आपको फील्ड पर जाकर देखने से चीजें, पढ़ा हुआ भूल जाता है, देखा हुआ लंबे समय तक याद रहता है और समझा हुआ दिमाग में बैठ जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब पढ़ो ना तो समझ समझ के पढ़ो, इस कारण से दिमाग में चीजें बैठ जाएं। तो भूगोल में क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसलिए कहा गया कि किताबी ज्ञान से ज्यादा अच्छा क्या है कि आपको अनुभव, है ना। तो इसी कारण से अनुभव को ज्यादा वरीयता देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक्सपीरियंस को ज्यादा वरीयता दे दी जाती है। तो आप क्या है, उससे अच्छा क्या, आप उस स्थान पर जाकर उस क्षेत्र का निरीक्षण कर लें, उस क्षेत्र को देख लें, उसका अध्ययन कर लें, क्योंकि स्वयं देखी हुई चीज सदा मस्तिष्क में बैठ जाती है, अंकित हो जाती है। अंग्रेजी में इसके लिए कहावत भी कही गई है, आई रीड आई फॉरगेट, मैं पढ़ता हूं मैं भूल जाता हूं। आई सी आई रिमेंबर, मैं देखता हूं तो मुझे याद रहता है। आई डू आई अंडरस्टैंड, अगर मैं करता हूं तो मुझे वो समझ में आ जाता है। तो आपके लिए जरूरी क्या है कि आपको, अगर भूगोल के अंदर बात कर रहे हैं तो आपको इन चीजों का अध्ययन यहां पर करना है। और भूगोल के अंदर जब भी आप जाते हैं तो आपको चीजों के बारे में, है ना, चीजों के बारे में जाकर देखना है, उनको समझना है। ऐसे नहीं आ जाना है, पढ़ लिया बोले था ऐसा, ऐसे। अगर आप भूगोल के प्रेमी हैं, ज्योग्राफी लवर हैं, तो आपको उसको फील करना पड़ेगा, जगह जगह जाकर देखना पड़ेगा। अर्थात यदि हम केवल पुस्तकों से पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, किसी वस्तु को वास्तविक रूप से देखते हैं तो हमें याद रहती है, और अगर हम कोई काम करते हैं, स्वयं करते हैं, तो वो हमें समझ में आ जाता है। एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता है जेम्स फेयर ग्रीव, है ना। कौन है, जेम्स फेयर ग्रीव। इनका कहना है कि भूगोल का ज्ञान आपको कैसे मिलेगा, भूगोल का ज्ञान जूते के तले घिसकर ही प्राप्त किया जा सकता है, किताब और पेन घिसकर नहीं। मतलब आपको अगर पहाड़ कह दिया तो किस टाइप का पहाड़ है, किस टाइप का उसका रॉकी स्ट्रक्चर है, किस टाइप का उसका कंपोजिशन है, तो ये जाकर देख पाएंगे ना। तो जाने के लिए आपको चलना पड़ेगा, चलने के लिए जूते घिसेंगे आपको। इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि जूते घिसकर ही आप भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं, नहीं तो आपको अच्छा ज्ञान इसका प्राप्त नहीं होगा। अर्थात भूगोल का सही ज्ञान पुस्तकालय में बैठकर नहीं, बल्कि आप फील्ड में जाकर, क्षेत्र में जाकर प्राप्त कर सकते हैं।
रेड जेल महोदय हैं, एक व्यक्ति हैं, बहुत बड़े फेमस व्यक्ति हैं, इनका नाम याद रखेंगे। रेड जेल महोदय ने का कथन है कि मैंने यात्राएं की है ना, मैंने क्या की है, मेरे द्वारा यात्राएं की गई हैं, मैंने रेखा चित्र भी बनाए हैं और मैंने उनका वर्णन भी किया है। आई ट्रेवल्ड, आई स्केच्ड एंड आई डिस्क्राइब्ड। तो मैंने बहुत सारी यात्राएं की हैं, तभी जाकर मैं समझ पाया हूं, तो मैंने फिर उससे कुछ रेखा चित्र बनाए हैं और उनका वर्णन भी किया है। प्रोफेसर E.A. फ्रीमैन का कहना है ना, प्रोफेसर E.A. फ्रीमैन क्या कहते हैं कि भूगोल यात्रा करने तथा स्वयं अपनी आंखों से देखने का विषय है। आप उसको स्वयं आंखों से देखेंगे तभी आप उसको समझ पाएंगे। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में केवल सांस्कृतिक और प्राकृतिक तत्वों में अंतर नहीं पाया जाता, बल्कि एक ही क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न समुदायों में भी अंतर होता है। उनके व्यक्तियों में भी रहन सहन, जैसे आप मध्य प्रदेश बस को अगर देख लेते हैं तो मालवा निमाड़ में रहन सहन अलग है, निमाड़ में अलग है, बुंदेलखंड में अलग है, बघेलखंड में अलग है। ऐसे ही आप कहीं भी चले जाओ, जम्मू एंड कश्मीर में चले जाओ तो जम्मू का अलग है मामला, कश्मीर का अलग है मामला। आप ऐसे ही कहीं अगर उत्तराखंड में चले जाओ तो पहाड़ी क्षेत्र का मामला अलग है और मैदानी क्षेत्र का मामला अलग है। तो एक ही जगह पर, एक ही क्षेत्र में आप देखते हैं रहने वाले जो समुदाय हैं उनमें भी आपको भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। उनके रहन सहन, खान पीन, तौर तरीकों में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। इन सभी के समर्थन के लिए क्षेत्रीय कार्य है ना, इन सभी को समर्थन के लिए क्षेत्रीय कार्य तथा इसका स्थानीय सर्वेक्षण आवश्यक हो जाता है। मतलब क्या हो गया कि इन सभी को समर्थन करने के लिए ही तो आपको स्थानीय सर्वेक्षण आवश्यक होता है। इसकी सहायता से क्षेत्र के बारे में ऐसी सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं जिन्हें मानचित्र पर अंकित करके, मानचित्र पर अंकित करके उनके आपसी संबंधों को समझ सकते हैं, है ना, उनके आपसी संबंधों को समझ सकते हैं, उनको दिमाग में बैठा सकते हैं। तो ये क्षेत्रीय सर्वेक्षण के बारे में कुछ बातें थी कि क्यों जरूरी है, हमें दिमाग में बैठाना है। भूगोल जीता जाता सब्जेक्ट है, अगर आप उसको जीना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपके जूते घिसने होंगे। और ऐसा कई बड़े बड़े साइंटिस्टों ने कहा है, क्योंकि भूगोल में हमने देखा कि हम हर चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, हर चीज को छू कर देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। तो फिर भूगोल क्या है, इसी कारण से इसको टेक्निकल सब्जेक्ट कहते हैं, जीता जागता विषय कहते हैं। अब इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्षेत्रीय सर्वेक्षण की कार्यविधि, है ना, कि मैथोडोलॉजी ऑफ फील्ड सर्वे, कैसे काम होता है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण का एक चयनित अध्ययन, फील्ड सर्वे सेलेक्टेड स्टडी, कैसे हम उसका अध्ययन करने वाले हैं। गरीबों का क्षेत्रीय सर्वेक्षण, विस्तार, निर्धारक एवं परिणाम, ये 3 टॉपिक आपको और इस चैप्टर के अंदर मिलने वाले हैं, जिनका हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं, कि करके उनको हम देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। मतलब आपको यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट के लिए किसी प्रकार का पैसा खर्च नहीं करना होता है, क्योंकि हम बहुत सारे कोर्स, हमारे टॉप कोर्सेज हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, स्पोकन, यूपी बिहार बोर्ड, ये सभी कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कहां पर, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर और हमारे एप्लीकेशन पर आप इनको प्राप्त कर सकते हैं, 100% फ्री देख सकते हैं। बुक्स एनी बुक्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। इसके अलावा आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को, हिंदी मीडियम पर तो हिंदी मीडियम को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।